आज का जो हमारा जानकारी है ये रोहू मछली के विषय में है। किन किसानों को रोहू मछली का पालन अपने तालाब में करना चाहिए, किन किसानों को रोहू मछली का पालन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, रोहू मछली डालकर बहुत सारे किसान पछताते भी हैं। ऐसा क्यों होता है? और बहुत सारे लोग रोहू से अच्छा खासा इनकम करते हैं। ऐसा क्यों होता है? दोनों विषय के बारे में काफ़ी गंभीरता से और विश्लेषित ढंग से आपको बताएंगे। बहुत अच्छा विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे कि हर एक सामान्य किसान को इस बात की जानकारी हो सके कि रोहू मछली आखिर पाला कैसे जाता है और हम कैसे पालते हैं। हम अपने तालाब में जो भी प्रक्रिया करते हैं हम उसके बारे में एक विषय बनाकर वीडियो डाल देते हैं और किसानों को इससे बहुत अच्छा लाभ होता है। क्योंकि देखिए, जानकारी देने वाले बहुत सारे लोग हैं, जो लोग लेकिन प्रैक्टिकल कर रहे हैं। अब हम ही मछली पालन करते हैं अपने तालाब में। ऐसा नहीं है कि हम 100% सटीकता से मछली पालन करते हैं। जितना बच्चा डालते हैं उतना निकल जाता है, लाखों की मछली निकलती है। ये सब बनी बनाई बातें हैं। मछली पालन में फ़ायदा भी होता है, कभी कभी नुकसान भी होता है, कभी कभी बहुत भारी चूक भी हो जाता है। रोहू के विषय में एक चीज़ आप ध्यान में हमेशा रखेंगे कि रोहू मछली का डिमांड अपने देश में बहुत अधिक है। हर एक कोने में रोहू मछली बिकती है, भले कतला बिके ना बिके। कतला इसलिए बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते हैं क्योंकि उसका सर जो है काफ़ी बड़ा होता है। मध्य प्रदेश में बहुत सारे लोग कतला को पसंद नहीं करते। रोहू मछली कश्मीर से कन्याकुमारी तक खाई जाती है और बहुत अच्छा इसका टेस्ट होता है। रेट की हम बात करें, अगर रोहू आप तैयार कर देते हैं तो 200 रुपया किलो के आसपास ज़रूर आपके तालाब से रोहू मछली को निकाल कर ले जाया जाएगा। ऐसे में आप रोहू मछली पालने से पहले एक चीज़ ध्यान में रखिए कि रोहू मछली का ग्रोथ स्लो है। हम अपने तालाब में या वीडियो में देखे होंगे, हम अपने तालाब में जब भी रोहू मछली का बच्चा डालते हैं, हमारा 1.5 एकड़ 2 एकड़ का तालाब हो या फिर 20 एकड़ वाला बड़ा वाला तालाब हो, जब भी बच्चा हम डालते हैं सबसे पहले उसको अपने नर्सरी में तैयार करते हैं। नर्सरी में आप वीडियो में देख सकते हैं 50 ग्राम का बच्चा या 50 ग्राम से ऊपर का ही बच्चा अपने तालाब में डालते हैं। ये हम फार्मूला अपनाते हैं बंगाल और आंध्र प्रदेश वाला। वहाँ के किसान 50 ग्राम से नीचे का बच्चा अपने तालाब में कभी नहीं डालते हैं, बड़े वाले तालाब में। और अपने यहाँ अपने घर पे जो नर्सरी है उनका, उसी में तैयार करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई हैचरी वाला है उससे हम जाके 50 ग्राम का बच्चा खरीद लें। ऐसा एकदम गलती नहीं करना है। हाँ, अगर बहुत अच्छा विश्वस्त है, बहुत अच्छा आदमी है जिसका सीड के बारे में लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छा सीड है, इसका ग्रो होता है, उनसे आप ले सकते हैं। लेकिन जब भी आप बच्चा डालिए नर्सरी में डालिए। नर्सरी में 1 साल पूरा कर दीजिए, स्टंटेड सीड बनाइए 50 ग्राम का, फिर अपने तालाब में डालिए। अब 1 इंच का बच्चा 50 ग्राम साल भर में 100 ग्राम 150 ग्राम जितना भी आप बना सकते हैं उसको बनाइए। 1 साल तो रोहू का नर्सरी में आपको निकालना है। रोहू अपने उम्र का दूसरा साल से काफ़ी अधिक तेज़ी में बढ़ता है। हम लोग इसी का फ़ायदा उठाते हैं। 1 साल को नर्सरी में गुजार देते हैं रोहू का, और 50-100 ग्राम होने के बाद उसका जो दूसरा साल होता है उसको बड़े वाले तालाब में गुजारते हैं स्टंटेड सीड बनाकर। इससे क्या होता है कि रोहू मछली का ग्रोथ काफ़ी फास्ट होता है। ये तो हो गया बीज के विषय में। अब आ जाते हैं तालाब के विषय में। जो लोग जिन्हें जानकारी नहीं है रोहू मछली के बारे में, वो लोग गलती क्या करते हैं कि छोटे तालाब में भी रोहू मछली डाल देते हैं। अगर आप 1 एकड़ से नीचे के तालाब में, जैसे कि आधा एकड़ या 10 कट्ठा 5 कट्ठा छोटा तालाब, 5 बिस्सा, 1 बिस्सा 2 बिस्सा, इस तरह के तालाब में रोहू मछली का सीड अगर डालते हैं तो 2 साल आपको वेट करना पड़ेगा उसके 1 किलो होने में। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। रोहू मछली को बड़ा से बड़ा तालाब चाहिए। कतला थोड़ा छोटा तालाब में भी आप सरसों की खली या कुछ कुछ खिलाकर उसको बड़ा कर सकते हैं, लेकिन रोहू को एकदम बड़ा तालाब चाहिए। 1 एकड़ 1.5 एकड़, 1 एकड़ से ऊंचा ही, बड़ा ही, 10 एकड़ 15 एकड़ 5 एकड़, इस तरह के तालाब में रोहू का ग्रोथ बहुत फास्ट होता है। अगर आपका छोटा तालाब है, आधा एकड़ है या आधा एकड़ से कम है, तो उसमें ग्रास कार्प पालिए। जहाँ रोहू आप एक डालेंगे 1 एकड़ में, वहाँ 2 के हिसाब से 1:2 के हिसाब से आप रेशियो में ग्रास कार्प को डालेंगे। तो रोहू न डालकर आप ग्रास कार्प डालिए। और बड़े तालाब में भी ग्रास कार्प डालना है, लेकिन ग्रास कार्प के साथ भी वही मजबूरी है कि आपको 50 ग्राम बना के ही ग्रास कार्प का सीड अपने तालाब में डालना है। नहीं तो ग्रास कार्प के साथ एक सबसे माइनस पॉइंट क्या है कि ग्रास कार्प गलती है। अगर आप छोटा बच्चा 1 इंच 2 इंच का बड़े वाले तालाब में सीधा ग्रास कार्प का डाल देते हैं तो गल जाएगी, आपको पता भी नहीं लगेगा। इसलिए ग्रास कार्प हो, रोहू हो, कतला हो, मृगल हो, कोई भी मछली हो,
सबसे पहले उसका नर्सरी करना है। नर्सरी में 50 ग्राम बनाना है, भले साल भर लग जाए, 6 महीना लगे, 4 महीना लगे। 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम बनाइए, फिर अपने तालाब में डालिए। फिर मछलियों का ग्रोथ आप 4 से 5 महीना, 6 महीना में हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। और आपको साल में 2 बार कल्चर होगा और बहुत अधिक प्रॉफिट आपको होने वाला है। तालाब के ऊपर भी बात हो गया। तीसरा पॉइंट है भोजन। भोजन हमें समझना पड़ेगा कि रोहू क्या खाता है। सबसे पहले जो लोग सक्षम है कंपनी का दाना खिलाने के लिए, और रोहू को बिल्कुल कंपनी का दाना आप खिलाइए, बहुत अच्छा ग्रोथ कंपनी के दाने पर होता है। किसी भी कंपनी का दाना हो, आप रोहू मछली को 0.8 mm से लेके 1 mm से लेके 2 mm, 3 mm, 4 mm जो भी साइज हो उसमें आप रोहू मछली को भोजन दीजिए, कंपनी का दाना खिलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और रोहू हो, कतला हो, मृगल हो, कॉमन कार्प हो, सबका मिक्स कल्चर करने की कोशिश करिए। किसान जो एक भारी मिस्टेक करते हैं वो है कि सिर्फ एक तालाब में रोहू ही डाल दिए, ये एकदम गलती नहीं करना है। आईएमसी खासकर एकदम मिक्स कल्चर आप करिए। हम भी अपने तालाब में हर एक प्रकार की मछलियों का बीज लेयर बाय लेयर डालते हैं, ये आपको कोशिश करना है। इससे आपके रोहू मछली हो, कतला मछली हो, नीचे का मृगल हो, अमूर कार्प हो, कॉमन कार्प हो, ग्रास हो, सबका वृद्धि बहुत तेजी से होगा। तो रोहू में हम यही फार्मूला अपनाते हैं। अगर हम होममेड फीड रोहू की बात करें तो रोहू जो है वो फाइटोप्लैंक्टन खाती है, यानी कि जलीय पौधे खाना पसंद करती है। और जलीय पौधे का सबसे अच्छा डेवलपमेंट होता है सरसों की खली से। सरसों की खली, ईस्ट, गुड़, ये सब से जलीय पौधे का बहुत अच्छा विकास होता है। अगर किसी किसान को रोहू मछली पालते हैं और फाइटोप्लैंक्टन अपने तालाब में तैयार करना है, उसके लिए फाइटोप्लैंक्टन पाउडर आता है। न गोबर डालने की ज़रूरत, न यूरिया डालने की ज़रूरत, सीधा फाइटोप्लैंक्टन पाउडर प्रति एकड़ 10 किलो आप डालिए। 1 महीना के लिए आप निश्चिंत हो जाइए। 1 महीना के लिए आपके तालाब में रोहू का भोजन निर्माण हो चुका है। तो ये सब प्रक्रियाएं आप करिए अपने तालाब में और रोहू का बहुत शानदार ग्रोथ आएगा। हम बीज डाल रहे हैं, आप देख सकते हैं, बड़ा साइज़ का हम बीज डालते हैं हमेशा अपने तालाब में। मृगल हो, रोहू हो, कतला हो, हमेशा बड़ा साइज़। ये साइज़ कहाँ से आता है? तो ये हम नर्सरी करते हैं, पहले नर्सरी करके वही बच्चा आपको देते भी हैं। अगले साल से हम आप लोगों को बड़ा बच्चा भी प्रोवाइड करेंगे 50-100 ग्राम का। तो अभी आप ये काम करिए, रोहू डालते हैं, उसको भोजन दीजिए, भोजन में कमी नहीं करिए। फाइटोप्लैंक्टन खाती है, फाइटोप्लैंक्टन के लिए आप फाइटोप्लैंक्टन पाउडर डलवाइए उसमें, तालाब में फाइटोप्लैंक्टन डेवलप होगा। और रोहू का स्टंटेड सीड 50 ग्राम का सीड अपने नर्सरी में तैयार करके आपको अपने बड़े वाले तालाब में डालना है। जिन किसानों के पास नर्सरी नहीं है, कृपया करके लीज पर ही लेकर आप नर्सरी इसी ठंडी में बनवाइए और अगले साल से मछली पालन में आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी।